वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। अंबेडकर नगर का शेखपुरा राजकुमारी गांव बदलाव की मिसाल बनकर उभर रहा है। यूपी सरकार और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से गांव का कैसे कायाकल्प हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज हम अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर ब्लॉक के शेखपुरा राजकुमारी गांव में मौजूद हैं, जहां ग्रामीण भारत के तहत कुछ ग्रामीणों से वार्ता करेंगे कि आखिर गांव में विकास कार्य क्या हुए हैं और बीते 10 सालों में यहां के भौगोलिक परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आए हैं। नेटवर्क 10 की टीम ग्रामीण भारत के साथ इस समय जलालपुर ब्लॉक के शेखपुरा राजकुमारी गांव में मौजूद है। अंबेडकर नगर जिले के गांव अब सिर्फ खेती और संसाधनों की कमी तक सीमित नहीं है। गांव के हालात अब बदल रहे हैं। ग्रामीण भारत कार्यक्रम के तहत नेटवर्क 10 की पड़ताल में शेखपुरा राजकुमारी गांव में एक नई कहानी सामने आई, विकास की, परिवर्तन की और आत्मनिर्भर भारत की। गांव की सबसे पहली पहचान होती है उसकी सड़कें, और शेखपुरा राजकुमारी की गलियां अब इंटरलॉकिंग से युक्त पक्की सड़कों में बदल चुकी हैं। ग्रामीणों की आवाजाही अब बिना कीचड़, धूल और अव्यवस्था के होती है। गांव से ब्लॉक मुख्यालय और बनारस मार्ग तक की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। यही नहीं, अब किसान अपनी फसलें समय से मंडियों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उनका लाभ बढ़ा है। हमारे गांव में विगत 20 वर्षों से जो काम नहीं हुआ, 4 वर्षों में हमारे प्रधान जी ने उस काम को कर दिखाया। नाली, खड़ंजा, चक्रोट, यहाँ तक कि लैट्रिन, बाथरूम, हर चीज से हमारा गांव आच्छादित है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। आज प्रधान जी के काम को देख करके प्रधान जी के विरोधी भी उनसे हाथ मिला रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। पहले देखिए, हमारे ग्राम सभा में जब बरसात होता था तो गांव वाले सोचते थे अपने हम घर पे कैसे जाएं, लेकिन आज के स्थिति यह है कि इंटरलॉकिंग रोड, नाली, कहीं भी आप देखिएगा कहीं पानी का जमाव नहीं है। सब नालियां बन गई हैं, सब कुछ दुरुस्त हो गया है। शौचालय, हर सारी सुविधा हमारे गांव उपलब्ध है। थोड़ा बहुत जो रह गया अभी 1 साल से वो भी हो जाएगा। शिक्षा ही है जो किसी गांव को आत्मनिर्भर बनाती है। शेखपुरा राजकुमारी में प्राथमिक विद्यालय पहले से मौजूद है, जहां कक्षा 1 से 5 तक बच्चे नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। लेकिन बड़ा परिवर्तन ये है कि अब गांव के पास ही जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज उपलब्ध हैं। अब छात्र छात्राएं दूर नहीं जाते। उच्च शिक्षा की सुविधा महज 500 मीटर के दायरे में ही है। ये बदलाव योगी सरकार की शिक्षा में सुधार और विस्तार की नीति का नतीजा है। हमारे ग्राम सभा में शिक्षा की व्यवस्था उत्तम। हमारे इधर प्राथमिक विद्यालय, हमारे ग्राम सभा में विद्यालय पे पहले हमारे यहाँ बाउंड्री वाल नहीं था, मौके पे हमारे यहाँ बाउंड्री वाल हो गया, सब कुछ ओके हो गया, टाइल्स हो गया। और यहाँ से नेक्स्ट 500 मीटर दूरी पर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हर डिग्री हमारे यहाँ गांव से 500 मीटर पे मौजूद। हमारे यहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। गांव में स्वच्छ भारत मिशन का असर अब साफ नजर आता है। ज्यादातर घरों में शौचालय बन चुके हैं, साथ ही सामुदायिक शौचालय भी बने हुए हैं। गलियों में गंदगी नहीं, बल्कि नियमित सफाई और पक्की जल निकासी व्यवस्था है। बारिश के मौसम में अब जल भराव की समस्या नहीं होती। पेयजल के लिए हर मोहल्ले में हैंडपंप, टंकी और जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। पानी की समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और पंचायत ने मिलकर स्थायी कदम उठाए हैं। गांव में सामुदायिक शौचालय और शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जिस गरीब, असहाय, जिसको भी जाना है, ताला हमेशा खुला रहता है। पानी की व्यवस्था सदैव रहती है। रात बिरात किसी भी आदमी को, जो कि गांव का ना हो, बाहरी भी हो, अगर वो आया हुआ उसको लग रहा है ऐसा, कोई जाने में कोई रोक और टोक नहीं है। गांव का पंचायत भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि विकास का केंद्र है। यहाँ ग्रामीण सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेते हैं और उनका लाभ भी उठाते हैं। पीएम आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को पक्के मकान मिले हैं। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला, जिससे उनकी रसोई और जीवन दोनों आसान हुआ। कृषि यहाँ के लोगों की आजीविका का मूल स्रोत है, लेकिन अब परंपरागत खेती के साथ आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग बढ़ा है। किसान अब स्वराज और पावर ट्रैक जैसे ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए जैविक खाद, यूरिया, डीएपी, पोटाश और जिंक जैसे उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल हो रहा है।
इसके साथ साथ गन्ना और सब्जियों की खेती भी बढ़ी है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ के अधिकांश किसान जो है कृषि करते हैं। कुछ लोग गन्ने की खेती करते हैं, उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। कुछ लोग जो है धान गेहूँ की भी खेती करते हैं, उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। और बहुत से लोग सब्जी भी बोते हैं। जो अपनी अपनी व्यवसाय में सब लोग लगे रहते हैं। आपके गांव में सबसे ज़्यादा किस ट्रैक्टर का प्रयोग कर खेती होता है और उसमें कौन सा खाद सबसे ज़्यादा पड़ता है? स्वराज हुआ और आयसर हुआ, और ये खाद में हमारे देसी खाद गोबर पड़ता है ज़्यादा, और यूरिया हुआ, डाई, सुपर और कीटनाशक दवा है, ये सब डाले जाते हैं। हमारे गांव के अंदर 10 साल के अंदर बहुत परिवर्तन आया। गांव का विकास हुआ, शिक्षा हुआ और सब व्यवसाय हुआ। सब खेती किसानी में लगे रहते हैं सब। खेती के साथ पशुपालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। गांव में कई परिवार दूध उत्पादन से जुड़कर अतिरिक्त आमदनी कमा रहे हैं। गांव में पशुओं के इलाज की भी अच्छी व्यवस्था है, जिससे पशुपालकों को काफी राहत मिलती है। हमारे गांव के पशुओं का विकास और इलाज का व्यवस्था ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर आते हैं, देखभाल अच्छे से करते हैं, उसका कोई कमी उसमें नहीं रहती है। आप बताइए, दूध उत्पादन पे कैसा रहा आपके गांव में, क्या है? हमारे यहाँ जो ग्राम सभा शेखपुरा राजकुमारी में बगल में लगभग 250 मीटर पे डेयरी खुला है। और गांव के जितने भी किसान हैं दूध उत्पादन करते हैं, और जो भी उससे प्रॉफिट होता है उस पे अपने परिवार में देखभाल के लिए उसका उपयोग करते हैं। और जो जानवरों से जो गोबर प्राप्त होता है उसको जैविक खेती के रूप में प्रयोग करते हैं। गांव में आए इन तमाम बदलावों के पीछे एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए निरंतर काम किया है। योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जमीनी हकीकत बनी। शासन की सक्रियता, अधिकारियों की निगरानी और पारदर्शिता ने ग्रामीणों का भरोसा बढ़ाया है। आज शेखपुरा, राजकुमारी जैसे गांव योगी सरकार की गांव समर्थक नीतियों की मिसाल बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वो गांव जो कभी पिछड़ेपन की पहचान थे, आज वो विकास की मिसाल बन गए हैं। ग्रामीणों की उम्मीदें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बदलाव संभव है, अगर नेतृत्व ईमानदार हो और नीयत साफ। शेखपुरा राजकुमारी गांव का ये सफर बताता है कि भारत का भविष्य सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि गांव में भी लिखा जा सकता है।